आईपी यूनिवर्सिटी, आईपीयू, या फिर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जीजीएसआईपीयू, जिस नाम से भी आप समझ लो, इसका एडमिशन प्रोसीजर फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने का डेट है 4 मार्च 2022 से लेकर 30 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा काफी लंबा विंडो दे रखा है, मार्च नहीं 30 अप्रैल 2022 तक, लगभग 2 महीने का फॉर्म फिलिंग का ड्यूरेशन है इसका। कैंडिडेट्स को इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये एनसीटी दिल्ली का जो रिजर्वेशन है ये किस बेसिस पर है। सिंस आईपी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि 85% सीट केवल और केवल एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में जो लोग आते हैं सिर्फ उनके लिए रिजर्व है, और बाकी की जो सारी सीटें हैं वो 15% ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन है। तो थोड़ा समझते हैं इसकी केमिस्ट्री है क्या। सबसे पहला चीज कि ये 85% लोग जो सैंक्शनड इनटेक है दिल्ली रीजन का, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल होना चाहिए, या मतलब कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए क्या दिल्ली का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आईपी जब 85% की बात करता है तो डोमिसाइल और निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग वो बात नहीं करते हैं। इनका वो ये कहना है कि वो सभी कैंडिडेट्स को ये दिल्ली रीजन के कैंडिडेट मानेंगे जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन, अपना क्वालिफाइंग जो एग्जाम है वो किसी ऐसे स्कूल या इंस्टीट्यूट से पढ़ रखा है जो एनसीटी ऑफ दिल्ली में आता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो कि ऑलरेडी समझ में आ रहा है जो कि आईपी यूनिवर्सिटी से पहले से ही एफिलिएट हो। अगर पहले से आईपी यूनिवर्सिटी वाला केस हटा दें तो बाकी का कहीं से भी आपने अपना स्कूल को लेकर या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो दिल्ली के एनसीटी ऑफ दिल्ली के एरिया में लोकेटेड है, तो वो सभी लोग इस 85% वाले सीट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कि अच्छा आउटसाइड दिल्ली के लिए कितना सैंक्शनड है। बाकी के सभी सीटों पर जो 15% सीट है, तो इसमें लिखा है कि द कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड एज outside Delhi region candidates if they have passed the qualifying examination from any school institute located outside बाहर Delhi. All such candidates shall be notified as outside Delhi region candidates for the purpose of counseling for admission. तो आई थिंक यहां पर आपको क्लियर हो गया कि आपने ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी, जो भी आपका स्कूल या इंस्टीट्यूट रहा है, अगर एनसीटी दिल्ली का है तो वो 85% जो रिजर्वेशन है उस पे आप वैलिड हो। यहां पर एक बहुत अच्छी बात है जो आपको समझना जरूरी है। तो इससे एक क्वेश्चन माइंड में उठेगा, अच्छा यानी कि जो नॉन दिल्ली वाले हैं उनके लिए तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया, उनके लिए सिलेक्शन मुश्किल है क्या? नहीं, देखिए थोड़ा बहुत कट ऑफ में डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी कट ऑफ में डिफरेंस नहीं होता। उसका सिंपल सा कारण है, थोड़ा सा कारण को आप समझने की कोशिश करिए। देखिए इसको लेकर सबसे पहला कंफ्यूजन माइंड में उठता है नॉर्मल रिजर्वेशन के कारण। देखिए नॉर्मल रिजर्वेशन में क्या होता है, अगर 100 सीट्स हैं और इसमें से 27 सीट मान लो मैं रिजर्व कर दूं एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, तो है क्या कि 27 ये हो गया, अब बाकी के बचे कितने सीट? 73। तो 90% लोग सोचते हैं कि अच्छा ये 27% अगर रिजर्व्ड है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, तो बाकी के 73 जनरल के लिए हो गए, तो इस पे केवल जनरल वाला आएगा, इस पे केवल ओबीसी वाला आएगा। नहीं, रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि इस 73 पर तो कैटेगरी वाले आ ही सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी वाले तो आ ही सकते हैं अगर इनके मार्क्स ज्यादा हैं और ये जनरल में कॉम्पीट कर पा रहे हैं तो, प्लस इस बाकी के 27 पर केवल और केवल कैटेगरी वाले होंगे और ये जनरल वाला इधर नहीं आ सकता है। तो इससे लोगों को लगता है अच्छा कंपटीशन टफ हो गया, इस पे अपना अलग अलग रिजर्वेशन पे डिबेट हो सकता है। हमारा कंसर्न ये है कि आईपी में क्यों वही बात लागू नहीं होती है। देखो आईपी में जो 85% रिजर्वेशन एनसीटी दिल्ली वालों के लिए है और जो 15% आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए है, तो होता क्या, एनसीटी दिल्ली वाली सीट केवल और केवल एनसीटी दिल्ली वाले से फिल की जाएगी, और जो आउटसाइड दिल्ली वाला है ये सीट केवल और केवल आउटसाइड दिल्ली वाले से फिल की जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा इधर कुछ बचा तो इधर वाले को उधर भेज दो, उधर वाले को इधर भेज दो, ये उस तरह का रिजर्वेशन नहीं है। इसमें लाइन बहुत चौड़ी सी खींची हुई है, बहुत मोटी लाइन खींची हुई है कि जो एनसीटी दिल्ली वाले हैं उनका मेरिट एनसीटी दिल्ली में, जो नॉन एनसीटी दिल्ली वाले हैं उनका मेरिट नॉन एनसीटी दिल्ली में। तो होता क्या है कि एक पल को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कट ऑफ में अंतर नहीं आता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क जरूर होता है, लेकिन उस तरह का स्टिफ कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि सिंस आईपीयू दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली बेस्ड सेंटर है, दिल्ली सेंट्रिक है, तो इसमें दिल्ली के ही अच्छे खासे कैंडिडेट होते हैं अप्लाई करने के लिए और यहीं पर कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाता है। आउटसाइड दिल्ली वाले तो अप्लाई करने वाले भी फिर इसमें कम होते हैं, तो फिर कंपटीशन भी उसी हिसाब से कम हो जाता है। इनफैक्ट बहुत बार तो ऐसा भी होता है, बहुत से तो ऐसे कोर्सेज आते हैं कि आउटसाइड दिल्ली वाले में मेरिट नीचे है और इनसाइड दिल्ली वाले
में मेरिट ऊपर है, तो ऐसा भी हो जाता है। यहां पर एक कंफ्यूजन और जो माइंड में उठ सकता है कि अगर मेरा डिग्री डिस्टेंस है तो क्या करें, समझते हैं उसको। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी इंस्टाग्राम पर सर्च करें, जहां पर आईपीयू से रिलेटेड सभी न्यूज, अपडेट्स, क्वेरीज, डाउट्स सब कुछ आपको यहाँ इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगा। तो होता क्या है कि जो भी डिस्टेंस से कर रखे हैं, मान लो इग्नू से कर रखे हो, अब इग्नू से कर रखे हो, अगर इग्नू, अब होता क्या है कि मान लो इग्नू तो एक सेंट्रलाइज्ड ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इग्नू का सेंटर कहां है, एनसीटी दिल्ली में, इग्नू का हेड ऑफिस एनसीटी दिल्ली में है। तो इसका क्या मतलब, जितने लोग इग्नू से एनरोल्ड है, सबका जो है 85% वाली क्राइटेरिया में आ जाएंगे क्या, वो सब के सब दिल्ली रीजन में आएंगे क्या? नहीं। इसमें एक फैक्टर जो बहुत मैटर करता है, अगर आप डिस्टेंस से एनरोल्ड हो, तो डिस्टेंस में किसी कैंडिडेट का जो स्टडी सेंटर है, अगर वो स्टडी सेंटर दिल्ली में पड़ता है, तो एनसीटी दिल्ली में पड़ता है, तो उसके लिए वो 85% वाला रिजर्वेशन लागू होता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल से हो, स्टडी सेंटर दिल्ली में ही है, एनसीटी दिल्ली में ही है, तो क्या आप 85% वाले पर वैलिड हो? यस यस यस, फिर आप इसमें टोटली वैलिड हो। क्योंकि आउटसाइड दिल्ली का तो सिंपल सा मतलब ही है कि अगर आप ओपन या डिस्टेंस से कहीं ऐसी जगह से एनरोल्ड हो, और लेकिन आपका स्टडी सेंटर जो एनसीटी दिल्ली के बाहर का है, तो आप नॉट एलिजिबल हो उस 85% वाले सीट में। बाकी का तो आप 15% जो ओपन सीट है उस पे आपको फॉर्म फिल करना होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार का आपका सर्टिफिकेट है जहां पर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर वाला इशू आता है, फॉर एग्जांपल किसी का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट 31 मार्च 2022 का 31 मार्च के बाद का बना हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन उठता है कि सर फॉर्म निकल गया, हम तो फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो कैसे करें, पहले सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप शांति से जाइए, फॉर्म अपना फिल कर लो, जो भी आपका पुराना सर्टिफिकेट है उसको लगा के ही फॉर्म फिल कर लो। जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी क्राइटेरिया है सबके लिए आप मान्य होंगे, प्रोवाइडेड जिस दिन एडमिशन हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, जिस दिन आपको कॉलेज पर बुलाया जाए डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहां पर उस दिन आप नया वाला सर्टिफिकेट दे देना। तो कहने का मतलब है फॉर्म फिल कर लो अपना आप, और एडमिशन के लिए तैयारी करते रहो। जो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आईपीयू का होता है, आईपीयू सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आप अपना पूरी एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब होगा क्या कि फॉर्म फिल कर दिया पुराने सर्टिफिकेट पे, जब एडमिशन का समय आएगा, आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो आप सर्टिफिकेट जो है 31 मार्च के बाद कभी भी आप अप्लाई कर दो, तब तक इधर आपका सर्टिफिकेट बनता रहेगा, और जब एडमिशन होगा तो कॉलेज पर नया वाला ओरिजिनल लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसको लेकर। कोई और है जिसको रिजर्वेशन का क्राइटेरिया थोड़ा और डिटेल में समझना है, तो देख लीजिए। जो 85% दिल्ली वाले हैं, जो 85% नॉन दिल्ली वाले हैं, उसमें भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन अकॉर्डिंगली है। अगर कोई ऐसा है जिसको ये शॉर्ट टर्म्स क्लियर नहीं हो रहे कि क्या मतलब है डीपीडब्ल्यू, ईडी, डीएससी, ये क्या है, तो ये रहे उसके एब्रीविएशंस। दिल्ली का दिल्ली रीजन, ओडी का आउटसाइड दिल्ली रीजन, तो रिजर्वेशंस भी अकॉर्डिंगली उसी प्रकार से लागू हो रहे हैं। एग्जाम सेंटर अगर आउटसाइड दिल्ली के हो और लेके सोच रहे हो कहां कहां इसका सेंटर पड़ेगा, कैसे एग्जाम होगा, तो चंडीगढ़, बैंगलोर, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, देख लीजिए। अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हैं, आपको आईपीयू में एडमिशन लेना है, तो इन तमाम जगह पर आईपीयू का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। बाकी एनसीआर दिल्ली में तो इतने सारे सेंटर्स हैं ही, मोस्टली 99% सभी दिल्ली वालों को इसी में मिल जाता है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी आईपीयू कंडक्ट कराती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम और दूसरा इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, दोनों पर रेगुलर करंट अफेयर, न्यूज अपडेट और मॉर्निंग 10 AM के क्विजेस भी यहां पर अवेलेबल होते हैं, जिसको आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो जो आईपीयू का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम होता है, वहां पर आप अपना परफॉर्मेंस बूस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।